क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देश के बारे में आप क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं लोगों के सामने, ये बहुत मायने रखता है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वो भी नहीं होगा इनसे, क्योंकि इनको सत्ता का लालच है। क्यों देंगे भाई? दे देंगे तो फिर राहुल जी आ जाएंगे, और राहुल जी आप ही जाएंगे तो अच्छी बात है ना, आएंगे। सत्ता ऐसे लोगों की चाहिए, और देश में ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो लोगों की। मोदी जी ने देख ली राहुल जी की एकता और हमारे लोकप्रियता देख चुकी है, सारे कुछ देख लिए, इसलिए वो डर गए हैं। उनको सत्ता जाने का गम और डर दोनों सता रहा है, और बहुत जल्दी सत्ता जाएगी अगर यही हाल रहा तो। बीजेपी तो कहती है कि राहुल गांधी जी जितना बोलते हैं हमें उतना ही फायदा मिलता है। मतलब मुंह है, चमड़ा का जवान है, जो मुंह में मतलब आ गया बक दिए, ऐसे थोड़े होता है। आप प्रधानमंत्री की बोल तो रही हो कि प्रधान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, वायनाड से सांसद श्री राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया जाता है, और 8 साल के लिए बैन लग गया है कि वो सांसद नहीं लड़ेंगे। 8 साल का बैन लग चुका है, लेकिन आगे अभी कोर्ट की अभी फैसला आना बाकी। हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आगे तक जाने की ये लोग कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की सरनी कहे जाने वाली खुशबू जी। हम इन्हीं से जानते हैं, राहुल जी का सदस्यता तो रद्द हो गया है और आप लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे, इसका मकसद क्या है आप लोग का? देखिए, आंदोलन तो अभी और दूर जाएगा। ये सिर्फ एक छोटे पैमाने पे समझ जाइए आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन अभी और हम लोग करेंगे। सदस्यता रद्द कर दिए जाने से राहुल जी का जो देश प्रेम है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। मोदी जी ने बहुत ही गलत तरीके से इनकी सदस्यता मतलब कि रद्द की है। तो मोदी जी थोड़ी की है, ये तो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने किया है। कोर्ट भी तो मोदी जी के अंडर में ही चलती है। अगर नहीं चलती तो अडानी के मामले पे मोदी जी क्यों चुप रहते, कोर्ट क्यों चुप रहता? मैं भी तो एक आम जनता की तरह सवाल पूछ सकती हूँ ना। आप आम जनता के सवाल को दबा सकते हैं, आप राहुल गांधी जी के मतलब की बात को दबा सकते हैं। क्यों आप ऐसा करते हैं? आप लोगों की भावनाओं को क्यों नहीं, मतलब भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते हैं? अपने प्रधानमंत्री पद को धूमिल करने पे क्यों टिके हुए हैं? वो लोग तो केस किए थे, मोदी सर ने वाला केस किया था, अभी केस कर देती। मोदी जी बार बार कहते हैं नेहरू जी का आप टाइटल क्यों नहीं लगाते हैं? अरे किसी का ये पर्सनल मामला है, वो क्या लगाते हैं नहीं लगाते हैं आपको क्या मतलब है? और मोदी जी चोर हैं, ये मैं खुद कहती हूँ, सही में चोर हैं। और अगर किसी ने कहा है तो बहुत सही कहा है। अगर मेरे पे भी केस करना है तो कर सकते हैं, मैं खड़ी हूँ और डटी रहूंगी। सर, राहुल जी का कहने का मतलब क्या था? ललित मोदी और नीरव मोदी चोर है या सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं? देखिए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, कहा है मोदी चोर हैं। और आप पिछले का बायोडाटा निकाल के देख लीजिए सबका, सारे मोदी चोर ही हैं। जितने आते हैं सबके नाम के आगे सभी चोर और घोटाले वाले लोगों के आगे मोदी ही सरनेम क्यों लगा रहता है? तो कहीं ना कहीं ये बताइए कि राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दबेंगे नहीं। जो अभी हमारा भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जो चला, इसमें मोदी जी ने देख ली राहुल जी की एकता और हमारे लोकप्रियता देख चुकी है, सारे कुछ देख लिए, इसलिए वो डर गए हैं। उनको सत्ता जाने का गम और डर दोनों सता रहा है, और बहुत जल्दी सत्ता जाएगी अगर यही हाल रहा तो। बीजेपी तो कहती है कि राहुल गांधी जी जितना बोलते हैं हमें उतना ही फायदा मिलता है। मतलब मुंह है, चमड़ा का जवान है, जो मुंह में मतलब आ गया बक दिए, ऐसे थोड़े होता है। आप प्रधानमंत्री की बोल तो रही हो कि प्रधानमंत्री की गरिमा को बनाए क्यों नहीं रखते हैं? आपसे भी पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री थे। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। आप एक देश चला रहे हैं और देश को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देश के बारे में आप क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं लोगों के सामने, ये बहुत मायने रखता है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वो भी नहीं होगा इनसे, क्योंकि इनको सत्ता का लालच है। क्यों देंगे भाई? दे देंगे तो फिर राहुल जी आ जाएंगे, और राहुल जी आप ही जाएंगे तो अच्छी बात है ना, आएंगे। सत्ता ऐसे लोगों की चाहिए, और देश में ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो लोगों की भावनाओं को समझे। जनता बताइए, जो आप बोल रही कि देश की भावनाओं को समझे, राहुल गांधी जी अगला पीएम हो सकते हैं, तो राहुल गांधी जी पर जो आरोप लग चुका है उसके हिसाब से तो 8 साल उन पर बैन रहेगा। तो 2024-2029 का इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, तो 2024 में पीएम बनेंगे कैसे? पीएम बनना किसी का भी लक्ष्य नहीं होता है। मोदी जी को हटाना लक्ष्य है। जी हाँ, मोदी जी को हटाना लक्ष्य है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। फिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा? वो तो आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन होगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं और अपने तरफ से 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश खतरे से बाहर रहे,
और मोदी जी जो खतरा लाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आप देखिए कोरोना के मामले में भी राहुल गांधी जी ने जनवरी और फरवरी में आगाह किया था। मोदी जी ने इस पर कोई भी किसी तरीके का कदम नहीं उठाया। आप चाहते तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर सकते थे, बहुत सारे इसमें बात है जो आप कर सकते थे, मोदी जी कर सकते हैं, उनके पास पावर था, लेकिन वो नहीं किए, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं। तो बोलते हैं हम देश को बचाने की बहुत कोशिश किया, आज अगर हम नहीं रहते तो कोरोना से बहुत सारे लोग मर गए होते। कितने सारे लोग तो मरे हैं, यही कोशिश थी कि वो बहुत सारे लोग मर गए जो पैदल आ रहे थे, मजदूर प्रवासी थे, वो पैदल आ रहे थे, उनके आने जाने की सुविधा मुहैया नहीं करवाएं, आप उनके खाने पीने वैक्सीन लगवाए ना फ्री में सबको। वैक्सीन लगवा के क्या किया, उससे ज्यादा तो लोग मर गए। मत लगवाते वैक्सीन, लोग को सही सलामत अपने घर पहुंचा देते हैं, कम से कम लोग एक दूसरे से जो बिछड़ गए वो तो मिल पाते हैं। तो ये क्या कहेगा, राहुल गांधी का तो सदस्यता रद्द हो गया, अब आगे का रणनीति क्या होगा आप लोग का? रद्द हो गया, ऐसा चीज है कि खत्म हो गया तो फिर आ नहीं सकता है क्या? ऐसा थोड़े है कि मोदी जी क्या दिए, मोदी में तो ये भी आ रहा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी जी उपचुनाव लड़ सकती है। देखिए मोदी जी का एक ही फंडा है, कांग्रेस नहीं आने देना है। तो आप सही काम कीजिए ना, जब नहीं आने देने का मन है तो आप काम क्या करते हैं, कुछ तो नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस के पीछे ही पड़े हुए हैं। कांग्रेस से आपको पर्सनली दुश्मनी है तो जाके अलग से निकालिए ना। प्रियंका गांधी जी वायनाड से लड़ सकती है चुनाव, उपचुनाव? अब इतना तो अभी तो ऐसे ही आ रहा है। सुनने में तो बहुत कुछ आता है, ठीक है, सुनने में बहुत कुछ आता है, हो सकता है अभी उतना। आगे आप लोग आगे क्या करवाई होगी, मतलब अगले कोर्ट में जाएंगे आप लोग, हाई कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और ये जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, ये आज राजघाट पे हो रहा है न्यू दिल्ली में। कल हमारा संसद घेराव है दिल्ली में। तो खुशबू जी ने साफ तौर पे कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी है और बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। ये आंदोलन हम लोग कल संसद का घेराव भी करेंगे और भारत के हर अन्य जगहों पे ये आंदोलन हो रहा है। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।